वेलकम बैक टू द चैनल द हर्बल अर्थ मैं डाइटिशियन चेतना। तो हर बार की तरह अज मैं फिर एक इन्फॉर्मेशन थोड़े नाल साझी करन जा रही हाँ। तो मैं सोचती हाँ कि ऑलरेडी तुसी जड़े अपने डाइट शेड्यूल्स आ विद गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, लेकिन फिर भी किते ना किते थोड़ी बहुती जी गैप जोड़ा थोड़ा बहुता हैगा वो साडी डाइट्स दे विच रह ही जाता है। जिन्नी मर्जी आपां कोशिश करते हैं लेकिन जेडे साडे प्रॉपर रूल्स आ उन्होंने जेड़ा आपां फॉलो कई बार तो साडा मन करता है कि ठीक है असीं बाहरली चीज़ भी खा लीए, कुछ प्रोसैस खा लीए, बट मैं कि होर भी जेडे साडे डाइट काउंसलर्स हैगे आ या जिन्हां तों तुसीं अपनी डाइट चला रहे हो, आपां ये सारिਆਂ ਨੂੰ दसीदा आ कि एक महीने तुसीं एक दिन जेड़ा अपना एक चिटिंग डे रख लो, वीकेंड ते रख लो, या कभी सानूं किसी रिश्तेदार के घर जाना पैंदा है या कोई फैमिली फंक्शन अटेंड करना पैंदा है तो वो तुहाडा एक चिटिंग डे ही कहलाता है। लेकिन रैगूलर बेसिस पे प्रोसैस्ड फूड पैकेज फूड खाना इट्स टोटली बैड फॉर हैल्थ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਆ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ छोटी तो छोटी को लैके वड्डी तो वड्डी प्रॉब्लम्स ਨੂੰ रिकवर कर चुके हैं। कुछ रिव्यूज़ ऑलरेडी आप यूट्यूब पर थाना शेयर कर चुके हैं और बाकी सारी कोशिश रहती है कि रैगूलर आप जो हर चीज़ की इंफॉर्मेशन ड्यू टू वैबीनार्स दे आप कोशिश करते हैं कि थानू प्रॉपर जी है पहुँचे। तो हुण संडे नू एक सैमीनार भी लगन जा रहा है द हर्बल स्टोर ते जलंधर SCO3 न्यू डिफेंस कलोनी कैंट रोड टापपुर जलंधर। तो मैं एड्रैस भी ग्रुप्स शेयर किया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हाँ तुसी प्लीज़ विजिट करो, लेकिन उस तो पहला तुसी अपने आप को रजिस्टर करवाओ। जोड़ा भी थाडे नाल कोई थाडा फैमिली जो मैंबर आना चाहता है या कोई थाडे फ्रेंड सर्कल जो या थाडे भैन भरा तुसी उन्हां दी जिहड़ी रजिस्ट्रेशन कराओ सो दैट जिहड़े आ प्रॉपर टाइम जिहड़ी असीं थानू दे सकीए। अज का जोड़ा मेरा थाडे नाल रूबरू होने का जोड़ा सब तो वड्डा मकसद ये आ कि रैगूलर आप जिवें दसदे हैगे आ कि कनक नहीं खाना, मैदा नहीं खाना, अपने चावल नहीं खाने, जिन्ने भी वाइट ये चीज़ा हैगियां इहदी जगह ते आपां जिहड़े मिलट के ग्रेन्स यूज़ करने हैगे, यानी कि मिलट के दाने जिन्हां दा दलिया खिचड़ी पूड़ा और लोट्स ऑफ जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां कि मैदे तो बन जांदियां या कनक तो बनदियां वो इहदे भी बनदे आ। तुसीं वीकेंड ते अपने बच्चों को ये पकौड़े बना के खिला सकते हो। अगर कोई आप मिठा कुछ खाना चाहते हैं दलिया बना सकते हैं और ये आटे का जोड़ा हलवा है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इन्ना टेस्टी थानू सूजी या कनक का नहीं लगना जिन्ना टेस्टी इहदा लगता है। और हर एक आटे का हर एक ग्रेन का जोड़ा अपना टेस्ट है, ये नहीं कि कोतरा सब तो ज़्यादा टेस्टी है या स्वांग ऐसा नहीं है। हर एक की अपनी न्यूट्रिशियस वैल्यू आ, हर एक का अपना टेस्ट आ और सारी मिलट्स जोड़े आ वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और रैगूलर बेसिस पे असी ये सिर्फ थानू ही नहीं खान कहते बिकॉज ऑफ थानू प्रॉब्लम्स आ, वी आर हैल्दी, सानू कुछ नहीं हैगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी ये साडी लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा है। आपां इनू एक बेस्ट लाइफ स्टाइल दे विच अपनाउने आ और रैगूलर असी मिलट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल्स जिहड़े असी थानू सुजैसट करी दे खुद प्रैक्टिकली जिहड़े आ यूज़ करते हैं। तो जिवें कि अज मैं थानू ये दस्सिया हैगा कि साडे कोल डिफरेंट टाइप ऑफ जिहड़े मिलट्स आ ऑलरेडी थानू पता है कि तुसीं उन्हां नूं यूज़ भी करते हैं। रही गल जिवें कि आपां हुण दुध वगैरह मना करीदा कि दुध नहीं पीना या चाह नहीं पीनी, तो फिर थानू ये लगता है कि पता नहीं दुध पीण नाल साडा जिहड़ा कैल्शियम और प्रोटीन आ कित्थों मिलूगा। वो ऑलरेडी थानू दस्सिया गया है कि पूरे होए तुसीं मूंगी दी दाल छोले विच सैलड करके सेंधा नमक काली मिर्च पा के जिहड़ा वो लै सकते हो। इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो, ठीक है। कैल्शियम वास्ते तुसीं 15 दिन च एक बार जिहड़ी रागी दा आटा यूज़ कर सकते हैं, रैगूलर बेसिस पे नहीं खाना। जे देखा जाए तो मिलट्स इज़ ऑफ 10 to 15 टाइप्स, मतलब 10 तो 15 तरीके के मिलट्स आते हैं, लेकिन जिहदे ज्वार बाजरा मतलब रागी, बट आपां जिहड़े यूज़ करते हैं 5 मोस्ट, क्योंकि इन्हां विच डॉक्टर आजाद जी के भी दस्सण मुताबिक 12% तक जिहड़ा रेशा हुंदा है, जो कि आटा मैदा चावलों के विच कुछ 2% तक आता है। तो ये जिहड़ियां चीज़ां आ रेशा साडी बॉडी लई बहुत जरूरी है, जिहड़ियां साडियां डाइजैशन दे विच सब तो ज़्यादा जिहड़ा है यूजफुल मन्निया जाता है और इस चीज़ के कारण ही असी जिहड़ियां बीमारियों तो बच सकते हैं।
ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਲੂਟਨ। ਅਗਰ ਗਲੂਟਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਰਾਗੀ ਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਖਾਣੇ ਆ 1 ਕਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਖਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਖਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। 1 ਕੋਲੀ ਮਖਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਓ ਵਗੈਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਤਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਰੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ 1 ਕਟੋਰੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਿਲ, ਅਲਸੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਗੁੱਡ ਸੋਰਸ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਿਲ ਅਲਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਅਲਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਲਸੀ ਹੈਗੇ ਆ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤਿਲ ਲਓ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅਲਸੀ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਮਖਾਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਲਸੀ ਔਰ ਤਿਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਆ ਕਿ 1 ਚਮਚ ਰੈਗੂਲਰ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਚ ਦੇ ਗਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤਿਲ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅਲਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਤਿਲ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅਲਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਔਰ ਫੱਕੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਫॉर ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੜ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੀਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕਿਡਨੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਕੈਟਨਾਈਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਨਸਟੀਪੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਫਲਾ ਔਰ ਫੱਕੀ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੁਕੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੈਦੇ ਦੇ ਬਣੇ ਬਿਸਕਿਟ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਖੁਦ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਸਕਿਟ ਲਈਦੇ ਆ, ਖਾਈਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾ ਲਈਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੈਦੇ ਦਾ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 1 ਤੋਂ 2 ਹੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ ਆ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ। ਮਿਲਟ ਦੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਆ 5 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਆ ਕੋਕੋਨਟ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਔਰ ਜੈਗਰੀ ਪਾਊਡਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਿਟਲ ਮਿਲਟ ਦੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਲਿਟਲ ਮਿਲਟ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕੁਕੀਜ਼ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੂਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਜ਼ੰਪ ਕਰਨੀਆਂ ਆ ਰੈਗੂਲਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ। ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਰਨਯਾਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਵਾਂਗ ਦੀਆਂ ਕੁਕੀਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਕੁਕੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਜ਼ੰਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਮਿਲਟਸ ਆਪਾਂ ਖਾ ਲਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੁਕੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੰਜ਼ੰਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੀਰੀਅਲਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਡਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਪਕਿਨ ਸੀਡਸ, ਸਨਫਲਾਵਰ ਸੀਡਸ, ਸੈਸਮੇ ਸੀਡਸ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਡਸ ਔਰ ਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸੀਰੀਅਲਸ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ 1 ਤੋਂ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਮਿਕਸ ਨਟ ਸੀਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼
गुड सोर्स ऑफ आयरन, कैल्शियम, मैगनीशियम, जिन्ने भी विटामिन और प्रोटीन, ये सब का जोड़ा टोटली जोड़ा मिक्सचर होंदा आ, जोड़ा कि फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स हैगा, फाइबर का बहुत गुड स्रोत हैगा। ये भी हर एक तरीके के तुसीं देख सकते हो, थानू जोड़े सीड्स आ मिले, थानू मतलब छोटी पैकिंग आ, तुसीं वड्डी भी लै सकते हो रैगूलर बेसिस पे। बाकी होर थानू जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स आंदियां हैगियां उहदे लई थानू एक डाइट शेड्यूल जिहड़ा आ फॉलो करना पऊगा, उहदे लई थानू कंसल्ट करन लई अपॉइंटमेंट लैनी पऊगी। लेकिन एक गारंटी इस चीज़ की नैचुरोपैथी का एक सब तो वड्डा असूल हैगा आ कि इहदे विच जिहड़ी नेचर आ, कुदरत आ, ਉਹਦਾ एक रूल आ, ਉਹਦਾ रूल ये आ कि वो किसी भी चीज़ के विच गैप नहीं मंगती। मतलब इदा नहीं है कि अज खा लिया, कल रहन ता, परसों याद आ गया, फिर खा लिया, फिर छड़ दिता। ये चीज़ जिहड़ी आ ओनू निगलैक्ट है। ये चीज़ा जिहड़ी नैचुरोपैथी दे विच मतलब कि कुदरती ढंग दे विच कुदरत ये रूल जिहड़ा आ वो फॉलो करवांदी आ। अगर तुसीं इस चीज़ नू फॉलो नहीं करते या थानू अपने कम्मां कारां च इस चीज़ का टाइम कढना भुल जांदा आ, तां जिहड़ा तुहाडा टोटली तुसीं इस चीज़ नू स्टार्ट किया है वो तुहाडा उत्थे स्टॉप हो जाता, तुहानू फिर एक नवे सिरे तो प्रॉपर इस चीज़ नू फॉलो करना पैंदा आ। लेकिन ये मैं तुहानू इन्ना दस सकदी हाँ कि अगर तुसीं साडी गाइडेंस नाल, सलाह दे नाल, एक प्रॉपर शेड्यूल दे नाल, एक टाइम मैनेजमेंट करके ये नाल जुड़ जाते हो तो बहुत ही घट समय दे विच अपनियां ढेर सारियां जिहड़ियां तुहाडियां समस्यावां आ, प्रॉब्लम्स आ, इन्फैक्शनस आ, वायरसिस आ, उन्हां नू तुसीं ईजीली जिहड़ा आ रिकवर कर सकते हो। बहुत सारिया बच्चे तो लैके वड्डे तक बहुत सारिया प्रॉब्लम्स आ, डायबिटीज़ आजकल हार्मोनल इंबैलेंस हैगे आ, तुहाडे लीवर आ, क्रेटनाइन वाचन दा, किडनी दा, डायलिसिस तक के पेशेंट्स जिहड़े आ इहदे विच रिकवर कर पाए आ। ते मेरे हिसाब नाल रैगूलर तुहानू इन्हां चीज़ां नू जिहड़ा आ जरूर कंज्यूम करना चाहिए आ। और जिहदे करके असीं कुछ इहदे विच अर्क भी मतलब कि तुहानू ऑलरेडी सुजैसट करते हैं, तुहानू दसदे भी आ। इट इज़ स्पैशल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। इहदियां कुछ 30 ड्रॉप्स ही मॉर्निंग इवनिंग खाली पेट लैनियां होंदियां आ ते ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਟ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਸਿਰਫ ਸੇਮ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਲਗਾ ਕੇ दिंदी। जिस तरीके नाल तुसीं उहदे नाल बिहेव करोगे उस तरीके नाल वो तुहानूं सर्वाइव करवाऊगी। जिवें कि हुण तुसीं गैप पा के उस चीज़ नूं करोगे बट चलो रैगूलर करते हो बट गैप पाते हो तो तुहानूं उहदे रिजल्ट्स जिहड़े आ बहुत मतलब लंबे समय बाद मिलते हैं। जे तुहानूं जल्दी रिजल्ट चाहिए आ, दवाइयां तो मुक्त होना चाहते हैं, एक हैल्दी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, जिवें कि पहला बिना दवाइयां तो एक दवाइयां की पोटली तो बिना रहते थे उदा रहना चाहते हैं तो इन्होंने चीज़ों को जोड़ा है तुहानूं कंज्यूम करना बहुत जरूरी है। ये अर्कां दे विच जिवें कि तुहानूं काढ़े सुजैसट किए जाते हैं डाइट के विच, सेम उसी तरह ही एक रेडीमेड काढ़िया के फॉर्म के विच इहदे विच कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं ऐड हैगा, कोई प्रिजरवेटिव ऐड नहीं हैगा, 100% जिहड़े प्योर एंड नैचुरल हर्ब्स तो बनिया होया आ। ठीक है, न्यूट्रिएंट की मात्रा साडी बॉडी में बहुत जरूरी चाहिए होंदी आ। जिवें कि मैं हर बार ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ एक टाइम च तुसी 2 किलो 3 किलो सेब का सेवन करना या एप्पल खाने है तो ये पॉसीबल नहीं है। कोई भी जोड़ा आ इन्ने घट समय के इन्ने किलोआ के हिसाब नाल आपां फ्रूट जोड़ा आ नहीं रैगूलर लै सकते, जिहदे करके जोड़ा साडी बॉडी का न्यूट्रिशन हैगा आ फुल नहीं हो पाता। डॉक्टर कीर्त जी के अनुसार अगर असी मतलब कि 100 तरीके का न्यूट्रिशन साडी बॉडी नूं चाहिदा हुंदा आ, सॉरी न्यूट्रीएंट्स जिहड़े आ चाहिदे हुंदे आ, लेकिन असी दिन दे सिर्फ 2 तो 3 न्यूट्रीएंट्स ही जिहड़े लै पांदे क्योंकि सानूं उस चीज़ की नॉलेज नहीं आ। असी कहने इहदे विच विटामिन आ, इहदे विच प्रोटीन आ, प्रोटीन पाउडर खा लो या फिर कैल्शियम आ दुध पी लो एंड दैट्स इट। नहीं, विटामिन के डिफरेंट टाइप्स आ, उहदे अगे होर माइक्रो मिनी उहदे विच कितना कुछ जिहड़े उहदे टाइप्स आ जांदे आ जिहड़े कि किन्ने न्यूट्रीएंट्स बनाते आ जिहड़ी साडी जिहड़ी बॉडी नूं आ प्रॉपर फुलफिल करते हैं, एक सुपर फूड के लैके जाते हैं ताकि जी साड़ी बॉडी आ बीमारी मुक्त रहे। और इन्ना कुछ आप रैगूलर नहीं कर सकते, इस करके असी उन्होंने अर्का के रूप के कर दिता है।
ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ herbalearth.uk, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਈਵਨ ਦੈਨ थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, ठीक है, जिन्ने भी जॉइंट पेन्स आते आ, एक्जिमा हैगा आ, स्किन एलर्जीज आ, सोराइसिस हैगियां आ, अर्थराइटिस हैगियां आ, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी हाई लो, जिन्नी भी तरीके वेट मैनेजमेंट अजकल का सब तो बड़ा इशू आ। इत्थे भी आप एक वीडियो जरूर मैं थानू शेयर करूँगी, क्योंकि अजकल की हर एक बीमारी की जिहड़ी सब तो वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम हैगी आ वो हैगी आ वेट। साडा वेट ही मैनेज नहीं हैगा, जिहदे करके सानू डायबिटीज़ हुंदी आ, जिहदे करके साडा बीपी वधदा आ या घटदा आ, थायराइड हुंदा हैगा आ, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, बहुत सारिया पेट दी प्रॉब्लम्स, फैटी लीवर, ठीक है, ये सब चीज़ां होने के कारण जिहड़े साडे ब्लड दे विच शुगर लैवल वधदा आ, फैट वधदी आ। और सिर्फ इन्हां चीज़ां भी अगर असीं मैनेज कर लैंदे आ विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रीएंट्स, विद द हेल्प ऑफ ईटिंग फ्रूट्स टाइम टू टाइम, with the help of eating good nutritious super food like millets, ठीक है। तुसी millets ਦੇ बहुत सारिया चीज़ां बना सकते हो, यूट्यूब के पेज से सब कुछ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਊਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਸਟਫ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਸਟਫ ਕਰ ਲਈਦੇ ਆ, ਪਿਆਜ਼ ਸਟਫ ਕਰ ਲਈਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਟਫ चपाती, वो जी वो लै सकते हैं। किसी भी चीज़ की मनाही नहीं आ, हर एक चीज़ खाओ लेकिन घर का बनया खाओ। जिमें कि हुण आप बाहर खाने है, डोसा खा लिया, इडली खा ली, साउथ इंडियन फूड्स खा लेंगे, तो वो जोड़े इन्हों के भी बनते हैं। मिलट्स के आटे का डोसा भी बनता, मिलट्स के दाणिया का डोसा भी बन जाता है। जो किसी को आटा अवेलेबल नहीं है तो दाणिया तो किमें ये चीज़ा बनानिया मैं यूट्यूब पर दसिया है। मिलट्स का तुसी अंबली बना सकते हैं, मिलट्स का हलवा बना सकते हैं, मिलट्स का सूप बना सकते हैं। और सब तो वड्डी मेरी एक रिक्वेस्ट है कॉन्स्टिपेटेड लोगों को, जिन्होंने कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत रही है, कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर आजाद जी ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ फार्मिंग ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ बहुत ज़्यादा ड्राई ਹੁੰਦੀ ਆ, मतलब कि घट पानी च ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ज़्यादा सोखते ਆ। इस करके ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ज़्यादा पानी ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सोक ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 8 ਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਕਰੋ। और ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਕੁੱਕ ਨਾ ਕਰੋ हमेशा, मतलब लाइक राइस ना खाओ, सुक्का सुक्का बना के ना खाओ। तुसी देखोगे कि अगर तुसी थोड़ा तरी वाला भी बनाने, अगर उन्होंने 10 मिनट तुसी रख भी दोगे तो तरी पूरी जी वो ऑब्जर्व कर लेगा। तुसी ये सोचो कि अगर वो बाहर ही इन्ना ज़्यादा पानी ऑब्जर्व कर रहे हैं मिलट, तो जो तुसी उन्होंने सुक्का सुक्की फॉर्म च ही खा लेंगे, जिमें कि आप चावल खा लीते हैं, उन्होंने खाने तो साड़ी बॉडी के अंदरला जो पानी है वो भी सोक कर लेंगे, जिहदे करके सानू जी कब्ज की प्रॉब्लम आती है। मेरे हिसाब नाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे दे नाल मैं तुहानू समझा पा रही हाँ, रिलेट कर पा रही हाँ। लेकिन अगर फिर भी थानू कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी लगती है, तो प्लीज़ मैनू मैसेज करके तुसीं पूछ सकते हो, अपनी एक अपॉइंटमेंट कर सकते हो फॉर कंसलटेशन। साडी एक अपॉइंटमेंट शेड्यूल होगी, जिहदे विच मैं थानू हर एक चीज़ का जोड़ा एक टाइम जोड़ा है मैनेज करके दूँगी कि किहड़ी चीज़ तुसीं किद्दां लैनी है। और जिवें कि ऑयल्स हैगे आ, ऑयल साडे कोल तिल दा, मूंगफली दा, सरों दा, ये जिहड़े सारे ऑयल ने तुसीं रेगुलर जिहड़े बेसिस ते लै सकदे आ। एंड कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट, ठीक है। मस्टर्ड ऑयल जो सरों का आप रेगुलर खाने हैं, बट इनू रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करना चाहिए। एक हफ्ता सरों का ऑयल खाओ, एक हफ्ता नारियल का खाओ, एक हफ्ता तिल का खाओ, एक हफ्ता मूंगफली का खाओ। गर्मियों के भी तिल और मूंगफली जोड़े रेगुलर लै सकते हैं, क्योंकि जोड़ा तिल आपां एक्सैस मात्रा तो किसी को लैना नहीं है, हर एक लिमिट फॉर्म च लैना। जिथे रिफाइंड ऑयल्स आप यूज़ करते सी वो बिल्कुल ऑयल जोड़ा परहेज़ करना, बच्चों भी नहीं देना, बजुर्गों भी नहीं देना, और खुद भी जोड़ा है कंज्यूम नहीं करना। रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल नहीं लैने, रिफाइंड शुगरस नहीं लैनिया, ठीक है। उसकी जगह पर गुड़ शक्कर लो, हनी लो, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट्स आओ, इन्होंने चीज़ों को अवॉइड करो, ठीक
ठीक है। काढ़ा जिहड़ा तुसीं बनाउंदे हो गुड़ शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर गुड़ शक्कर तुसीं कोई नहीं पसंद करता तो तुसीं काढ़ा बनन तो बाद उहदे विच 1 चम्मच जिहड़ा आ वो हनी भी जिहड़ा तुसीं रैगूलर बेसिस ते जिहड़ा लै सकदे हो। हनी देखना बहुत ज़रूरी आ। हनी साडा प्योर और नैचुरल होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना हैगा आ। जिहड़ा डार्क कलर दे विच हनी हुंदा आ और जम्मे ना, जरूरी नहीं कि गर्मियां सर्दियां, ये सर्दियां च भी नहीं जमदा, वही प्योरिटी की जिहड़ी इहदी निशानी हैगी आ। जिहड़ा हनी की सब तो वड्डी निशानी है कि अगर वो थल्लेओ जमदा है कि वो प्योर नहीं है। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हर चीज़ में जिहड़ा प्योर फॉर्म दे विच लो। बाहरों मार्केट चो बहुत कुछ मिलता है, बट बी सिक्योर, बी सेफ, सही तरीके नाल हुण तक तुहानूं प्रॉपर चीज़ों की पहचान हो जानी चाहिए कि गुड़ भी चीनी वाला नहीं लैना। अगर वो तुहानूं डार्क कॉफ़ी कलर च मिलता है तां ही तुसीं लो, अदरवाइज़ जिहड़ा तुहानूं साडे स्टोर्स तो जिहड़ा आ रैगूलर सही चीज़ां और प्योर चीज़ां सर्टिफाइड मिल जाऊगियां। इन्हां नूं रैगूलर तुसीं लै सकदे हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट करने वास्ते मैं ऑलरेडी तुहानूं दस चुकी है कि तुसीं इत्थे मैसेज लिख सकते हैं कि फिर मैं तुहानूं जिहड़ी अपॉइंटमेंट जिहड़ी तुहाडी वो शेड्यूल करूँगी। वैसे तुसीं ईमेल ID इहदे ते कर सकते हैं तो herbalearth09@gmail.com ते। और जिहड़े ऑयल्स हैगे आ ये रैगूलर जिहड़ा है कोई भी यूज़ नहीं करना, और तलन वास्ते नारियल, मूंगफली और तिल का इस्तेमाल नहीं करना। उन्होंने तुसीं सिर्फ सरों के तेल का, जिवें कि कोई करेले या पिंडी या समथिंग जो भी आपां इहदे विच सॉरी फ्राई करनी है चीज़, वो मस्टर्ड ऑयल के विच यानी कि सरों के तेल के विच ही बनाओगे तो सब तो बेस्ट रहेगा। अज दे जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैं बहुत सारी थाना शेयर कर दी है, बहुत ही बेसिक शेयर किया ताकि जोड़े आप अपने रूल्स एंड रेगूलेशनस में प्रॉपर फॉलो कर सकीए। तो होर जिन्नियां भी प्रॉब्लम्स अज तक के साढ़े को रिजल्ट्स ये बहुत गुड आए आ हर चीज़ के, बट जे ने प्रॉपर सलाह के नाल इस चीज़ में किया आ। नेचर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लैंदी, जे तुसीं नेचर में वक्त दिंदे आ तो अपना समा दिंदे आ। समा आप हर चीज़ लिए कड्डी दा, ठीक है। समा आप अपनी पढ़ाई लिए कड्डी दा, समा आप अपने ऑफिस जाते हैं या अपने बिजनेस करते हैं उन्होंने समा कड्डी दा, और बाहर के फूड खाण तक का समा आप कढ़ सकते हैं। तो 5 तो 10 मिनट क्यों नहीं आप नैचुरोपैथी का जोड़ा एक जी मैनेजमेंट आ उन्होंने क्यों नहीं पूरा कर सकते। जे तुसीं नेचर ना चलोगे तो नेचर थानू 100% गुड और बेस्ट जोड़ा थानू अपना एक्सपीरियंस दूगी। तुसीं सारे ऑलरेडी पढ़े लिखे हो, थानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ चीज़ों बारे पता है कि आप शुरू तो यही बचपन तो लैके हुण तक सुनते आ रहे हैं कि पेड़ पौधे लगाओ। अगर नेचर में असीं गुड ग्रीनरी देवांगे तो नेचर सानू पैकेट से जिहड़ियां वधिया चीज़ां दूगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करूगी। अगर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो ना सानू ऑक्सीजन मिलूगी ना बारिशां होणगियां। जिवें कि मौसम गर्मियां का तुसीं देखिया ही हैगा किद्दां दा हुंदा आ। सो दैट ये नेचर आ, नेचर में अगर तुसीं अपना थोड़ा जिहा भी टाइम दोगे तो नेचर तुहाडे बैक एंड पर जरूर सोचूगी और बहुत ही घट समय के विच तुहानू 100% वो रिजल्ट दूगी। लेकिन वो डिपेंड तुहाडे ते आ कि तुसीं उहनूं कितनी जल्दी फॉलो करते हैं। जिन्नी जल्दी उन्होंने प्रॉपर तरीके ना फॉलो करोगे उन्नी जल्दी ही वो तुहाडे BP, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड एंड लोड्स ऑफ जिहड़ियां इन्फेक्शनस और डिसीजेस हैगियां आ, बीमारियां हैगियां आ, वो जिहड़े सही कर सकूँगी। बच्चे तो लैके वड्डे तक हर एक का ये इलाज हैगा आ, चाहे किसी को डायबिटीज़ आ, चाहे किसी को थायराइड आ, चाहे किसी जो मर्जी इन्फेक्शनस हैगियां। तुसीं बस सिर्फ इन्ना स्टैप चुकना आ कि कंसल्ट करो, एक डाइट में शेड्यूल करवाओ और अपनी पूरी फैमिली का ध्यान तुसीं तां ही रख सकते हैं जो तुसीं खुद हैल्दी होगे। सब तो वड्डा मैं एक मैसेज लेडीज़ भी देना चाहूँगी कि लेडीज़ हमेशा अपना नहीं सोचदियाँ, मतलब कि बहुत सारा इदा होंदा कि आप रैगूलर अपनी फैमिली बारे सोचते हैं कि हर एक टाइम जोड़ा मैनेज करके उन्होंने टाइम टू टाइम हर चीज़ जी आप दे सकीए। लेकिन अपने बारे ज़रूर सोचो। तुसीं घर दे जिवें कि एक आदमी आओ हर चीज़ को कमा के अपने फैमिली दियां जिहड़ियां ज़रूरतां पूरी करता है, सेम एज इट इज़ तुसीं अपनी फैमिली को चलाने वास्ते अगर तुसीं हैल्दी नहीं होगे तो जिहड़े तुहाडे काम हैगे जिहड़े ऑलरेडी तुसीं बन्ने हुए आ रैगूलर शेड्यूलिंग हैगे आ कि
किवें बच्चों नूं स्कूल भेजना, किवें हर एक दी सेहत का ख्याल रखना छोटे बच्चे तो लैके बजुर्गों तक, तो वो तां ही पूरा हो सकता है जे तुसी अपनी डाइट से भी प्रॉपर जिहड़ा आ ध्यान दो। ये नहीं कि मैं फे खा लूँगी या मैं रुक के खा लूँगी, या सेम एज मैं हर एक दी ह्यूमन की गल कर रही हाँ कि हर एक नूं अपना ध्यान रखना चाहिए आ। लेकिन लेडीज़ लिए मैं मैसेज इस करके दिता क्योंकि लेडीज़ हमेशा पहला बाकियां दा देखते हैं और अपने लिए वो जिहड़ा आ कि आपां खाते सब कुछ है लेकिन टाइम में प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाते। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम टू टाइम किसी भी अपना जो ब्रेकफास्ट आ वो एज टाइम नहीं लिया करो, लंच टाइम से लिया करो, और डिनर सारे तो रिक्वेस्ट है कि 8 बजे तो पहला जोड़ा है अपना जो डिनर आ वो लै लिया करो, और सैलड फ्रूट की कंजप्शन रेगूलर रखो, और इन्हों मैनेज कितना करना है वो मैं कंसल्ट कर सकते हैं। आप फिर एक बहुत वधिया टॉपिक लैके जुड़ांगे, तो अज भी आप इतने अपना जोड़ा टॉपिक आ क्लोज करते हैं। थैंक यू वैरी मच मैनू सुनने वास्ते, और अगर थानू मेरी गल्लां ते प्रॉपर समझ अंडरस्टैंडिंग तुसी करते हैगे हो तो अपने प्लीज़ उस जोड़ा थाडा रैगूलर टाइम की मैनेजमेंट अपनी डाइट नूं शेड्यूल करो और कंसल्ट करो। थैंक यू वैरी मच।